हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 60 जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम 2021 की मेरिट लिस्ट को एनालाइज करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे आपके कितने नंबर होने चाहिए और कम नंबर वालों को भी देखिए किस प्रकार से एडमिशन यहाँ पर मिलने के इस बार ज़्यादा चांसेस हैं। देखिए, आपको मैं प्रोस्पेक्टर का इंस्ट्रक्शन नंबर 3 आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा गया है द मिनिमम AICET कट ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर पार्टिसिपेटिंग ऑन ऑनलाइन काउंसलिंग इज गिवन बिलो। कहने का मतलब, आपके इतने नंबर अगर एंट्रेंस एग्जाम में आए हैं तो आप एलिजिबल है सीआईटीएस की काउंसलिंग कराने के लिए। जनरल 33 पर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 29 पर, SC ST और फिजिकल हैंडीकैप जो कैंडिडेट हैं उनको 20 नंबर अगर उनके हैं तो वह काउंसलिंग करा सकते हैं। अब बात करते हैं, देखिए, NSTI कॉलेज की फर्स्ट राउंड की मेरिट के बारे में। अब क्या होता है कि जब भी हर साल का नियम है, जब भी कोई चीज़ किसी भी चीज़ की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होती है तो उसमें आप देखेंगे कि थोड़ी बहुत मेरिट हमेशा आपकी हाई जाती है अकॉर्डिंग टू नीचे वाली काउंसलिंग के। ये आपको देखकर नहीं घबराना है, बस आपको अपनी बारी का इंतजार करना है। और देखिए, मैं आपको किस तरह से बता सकता हूँ कि आप कम नंबर्स पर भी इस बार आप लोग एडमिशन पा सकते हैं। रीज़न, फॉर्म सारे रिजेक्ट हुए हैं, काफ़ी सारी मात्रा में फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। अपेयरिंग वालों को सीधा काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है। बाहर क्या काउंसलिंग, क्या वो पेपर से ही बाहर थे तो काउंसलिंग क्या कराएंगे। तो ये मान के चलिए, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कितनी किसकी मेरिट जा सकती है। देखिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की मेरिट के बारे में बात करें कि 57, 55 और 54, अगर किसी के इतने नंबर आपके दिख रहे हैं तो इसके अंदर वेरिएशन लगाइए फ्रेंड्स। अगर आप इसके अंदर वेरिएशन मान के चलें तो आप +3 का वेरिएशन ले लीजिए और -3 का। ये मान के चलिए कि इसके अंदर 57 के अंदर 3 बढ़ भी सकता है और 57 के अंदर 3 घट भी सकता है। यही वेरिएशन साथ में आपका ईडब्ल्यूएस का तो वेरिएशन इतना नहीं जाएगा, बट ये देखिए ओबीसी का वेरिएशन 3 बढ़ सकता है और घट भी सकता है 3। क्लियर। बट यहाँ भी मान के चलते हैं कि यहाँ पर 2 का मान के चलते हैं कि +2 और -2 इतना हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा इसमें अंतर नहीं आएगा। ओबीसी से ईडब्ल्यूएस और जनरल से ईडब्ल्यूएस इतना डिफरेंस इसमें नहीं रहने वाला है। लेकिन ये आपका एक्चुअल डाटा है, एक्चुअल नहीं एनालाइज डाटा है। अगर आपके नंबर 57 से 3 प्लस करके भी आ रहे हैं या फिर 57 ही है या फिर 57 3 माइनस करके अगर आप इस रेंज के अंदर आते हैं तो भी आप काउंसलिंग करा लीजिए। अब देखिए, मान लीजिए किसी के 57 नंबर नहीं है, क्लियर, और 3 माइनस करके अगर 54 नंबर आ रहे हैं, अगर उस स्टूडेंट्स के जनरल का 52 नंबर है तो ये मान के चलिए वो फिर भी काउंसलिंग करा ले, ऐसा मेरा कहना है। क्योंकि कुछ भी हो सकता है, फॉर्म ज़्यादा रिजेक्ट हुए हैं। तो अभी के लिए इतना आप लोग सेफ मान के चलिए कि आप काउंसलिंग के लिए आपके चांसेस हो सकते हैं आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप काउंसलिंग नहीं कराएंगे तब तक आपका नंबर कैसे आ जाएगा। पहले से ही आप लोग ये बैठ के चलोगे कि हमारा नंबर नहीं आएगा तो मुश्किल है। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इतना घट सकता है, इतना बढ़ सकता है। अब ये देखिए, ये जो वेरिएशन है ये +2 भी बढ़ सकता है और ये -2 भी घट सकता है। तो ये पूरा डाटा है, इसके हिसाब से आप लोग चलिए। इतने नंबर आपके आते हैं तो आप काउंसलिंग कराइए, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। SC ST की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, SC ST का जो फर्स्ट काउंसलिंग में ये रहने वाला है ये इसी हिसाब से रहने वाला है। इसके अंदर भी +3 और -3, यानी कि ये 3 बढ़ भी सकता है और 3 घट भी सकता है। और +2 का वेरिएशन भी इसमें लेके चलिए, इससे ज़्यादा कम ज़्यादा इसमें नहीं आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। यानी कि अगर आपके किसी के SC का कोई स्टूडेंट है या ST का स्टूडेंट है, 50 नंबर है, ठीक है, 50 नंबर है, 51 नंबर है, तो आप वो मान के चलिए काउंसलिंग करा ले। अगर उसका इसमें नंबर नहीं आता है तो अगले में देखिए उसका निश्चित ही नंबर आ जाएगा, ये आपको फिक्स मान के चलना है। ठीक। उसी हिसाब से जो फिजिकल हैंडीकैप है उनका देखिए, अगर वह क्वालिफाई है तो भी उनका नंबर आ सकता है अप्रोक्सीमेटली। अगर वो 40 नंबर भी ले आते हैं तो उनका सेफ है। तो ये मान के चलिए PH कैंडिडेट, ठीक है। वेरिएशन क्या रखिएगा इसमें अंदर, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 2 का वेरिएशन रख लीजिए। और माइनस होने का क्या, माइनस के चांस क्या, इतने नंबर तो लगभग सभी लोगों के आ ही गए हैं। तो फिर भी +-2 का वेरिएशन लेके चलते हैं यहाँ पर। तो ये आपके जो फिजिकल हैंडीकैप है उनका नंबर आने के चांसेस हैं। अब ये तो बात हुई थी सिर्फ अभी यहाँ पर NSTI कॉलेज फर्स्ट राउंड की। अभी बात करूंगा मैं कानपुर की भी, क्योंकि मेरिट वहाँ की कितनी जाती है वो आपको सबको पता है। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ ये मतलब है कि हमें सिर्फ NSTI कॉलेज ही चाहिए, चाहे वो साउथ में मिल जाए चाहे कहीं भी मिल जाए, हमें तो बस क्या करना है, 1 साल की CITS करके वापस अपने घर आ जाना है। तो देखिए, अब बात करते हैं उनके बारे में जिनको सिर्फ मतलब है एक हमें NSTI गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए।
तो ये नंबर आपको काउंसलिंग कराने के लिए मोटिवेट करता है और ये फिक्स है कि इतना अगर आप हैं तो सेफ मान के आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, इतने नंबर अगर कम हैं तो भी आपके एनएसटीआई मिलने के चांसेस कैसे हैं? चांसेस इस बेस से हो रहे हैं क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। आप इस चीज़ को भी जरा अपने दिमाग में बैठा के चलिए। देखिए, जनरल वाला क्या है, अब जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग खत्म होने के बाद की जो कहानी है, यानी कि दूसरे में, तीसरे में और मॉपअप में जो जा सकती है वो ये जा सकती है। अब बात करते हैं, अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसके 50 नंबर हैं जनरल और ओबीसी में, तो यहाँ पर वेरिएशन आप लगा के चलिए प्लस का 2 और माइनस का 2, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक, कम जाएगा तो चला ही जाएगा, ये मान के चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये अप्रोक्सीमेटली जा सकती है। क्लियर? तो ये जो जनरल और ओबीसी हैं, इतना अगर रेंज में आते हैं तो काउंसलिंग करा लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप काउंसलिंग कराएंगे तो ही आपको आपकी पोजीशन देखने को मिलेगी। ठीक, घबराना इसलिए रही है क्योंकि वेटेज एडवांटेज सब घटेगा बढ़ेगा, इससे आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वहीं एससी और एसटी कैंडिडेट्स की जो कितनी जाएगी, 45 में 2 वेरिएशन 47 हो गया और -2 वेरिएशन कर दीजिए, तो ये आपका सेफ स्कोर बन जाता है। इतने अगर किसी के हैं तो वो बिल्कुल बेझिझक जाके काउंसलिंग कराइए। देखिए, नंबर आपके आएगा, हमें आपकी एक सीट से मतलब है, सारी सीट से मतलब है ही नहीं। क्लियर? गलतियां स्टूडेंट्स करेगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, फिक्स बात है, लेकिन इतनी की रेंज में आ रही है तो पहले आपको काउंसलिंग कराइए, आगे की कहानी आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। उसी प्रकार से जो मैं फिर से कहता चल रहा हूँ, जो पीएस कैंडिडेट है वो क्वालिफाइंग ही रहेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। तो देखिए, ये है कहानी कि जिसको सिर्फ ये मान के बैठा है कि मुझे एक कॉलेज चाहिए तो वो इसको कॉलेज इस तरह से मिल सकता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके इतने नंबर हैं, ये मान के चलिए कि मॉपअप राउंड में आपको ये नंबर देखने को मिल सकते हैं, हो सकता है सेकंड कट ऑफ में ये नंबर देखने को मिल जाए, तो इसके रेंज में अगर आप आते हैं तो काउंसलिंग करते चलिए, आपका देखना यहाँ पर आने के चांसेस यहाँ पर हो सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर कानपुर एनएसटीआई की। देखिए, कानपुर एनएसटीआई और साथ में देहरादून एनएसटीआई, इसकी मेरिट हाई जाने का एक रीज़न देखिए। इसकी मेरिट हाई जाने का रीज़न ये है कि जो यूपी है, यूपी के अंदर बच्चों की क्वांटिटी भी ज़्यादा है। ठीक, यूपी के बाद कोई भी ऐसा कॉलेज आपको देखने को नहीं मिलेगा जो आसपास फैला हुआ हो। और अगर जो यूपी के लास्ट से गाज़ियाबाद वगैरह से या नोएडा से हैं, वो देहरादून को प्रेफरेंस दे सकते हैं और देते भी हैं, क्योंकि उनको कानपुर या फिर देहरादून में कोई दिक्कत में नहीं होती है। क्योंकि मान लीजिए जो दिल्ली एनसीआर या दिल्ली एनसीआर के जो बच्चे हैं वो यहाँ इन दोनों को प्रेफरेंस दे सकते हैं और वो देते भी हैं। तो देखिए, कानपुर की मेरिट हाई जाने का रीज़न यही है कि बच्चे को यहाँ पर दूर दूर से आना होता है और वो मुंबई वगैरह या साउथ रीजन में जाने से बचता है, और इसलिए यहाँ पर आकर भीड़ इकट्ठी कर देता है और मेरिट हाई चली जाती है। तो लगभग ये मान के चलिए ये दोनों का थोड़ा बहुत मेरिट हाई जाती है। अब देखिए, जनरल ओबीसी, अब यहाँ पर देखना जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इसकी मेरिट हाई जाने का रीज़न देखिए। रीज़न मैंने आपको बता दिया। अब फर्स्ट काउंसलिंग जो है, सिर्फ ये 2 कॉलेज की मेरिट देखना आप लोग, कितनी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। हो सकता है मुंबई इसके अंदर इंक्लूड हो जाए, ठीक है, मुंबई इसके अंदर आए, और बट लेकिन सबसे ज़्यादा जो जाएगी वह कानपुर की आएगी। देहरादून की कम जा सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देहरादून की चली जाए, लेकिन आप इसको माइनस में लेके चलिए, कम जा सकती है इसकी भी। देखिए, जो जनरल कैंडिडेट्स है, देखिए जनरल कैंडिडेट्स कानपुर एनएसटीआई की अगर बात करें तो 70 में 70 नंबर हैं, तो वो फिक्स है कि सेफ ही रहेगा। इतना मान के चलिए, अगर इसके 70 या 73 नंबर हैं तो ये सेफ है, इसका एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा, वो किसी भी ट्रेड्स का हो। ठीक, और यही कहानी आपकी मान के चलिए ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की। अब ईडब्ल्यूएस क्या है, इसके इसके बीच का डिफरेंस थोड़ा बहुत आपका रहता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। 2 नंबर 70 में से कम कर दीजिए या फिर 1 नंबर कम कर दीजिए। ओबीसी 67 जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए वेरिएशन 3 लगा दीजिए इस पर, और कोई दिक्कत नहीं है। और माइनस यहाँ पर 2 या फिर 3 नंबर, ये मान के चलिए यहाँ पर 2 भी घट सकता है और 3 भी घट सकता है। ये सिर्फ कानपुर एनएसटीआई की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस पर बच्चों की निगाह ज़्यादा रहती है और इसको लेना भी चाहते हैं लोग। तो ये फर्स्ट राउंड में ही इतनी देखना आपको मेरिट देखने को मिलेगी। तो लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो एक एनएसटीआई कॉलेज चाहिए, और जिसके लिए मैं डिस्कस कर चुका हूँ पीछे, अभी आपको बता कर भी आया हूँ मैं, और मैं आगे से आपको फिर से एक बार दिखा दूंगा। उसी बात करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, एस सी एस टी की जो वहाँ पर मेरिट मान के चलिए 65+, ठीक, 65+ वेरिएशन दीजिए 3 का और माइनस दे दीजिए 3 का, यानी कि 65 में 3 जोड़कर और 3 घटाकर, यानी कि आपके 62 या 61 नंबर भी आ रहे हैं, तो आप कानपुर के बारे में सोच सकते हैं, देहरादून के बारे में सोच सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
यहाँ की मेरिट जो देहरादून की है, बच्चे इसको पसंद करने लग गए हैं दिल्ली एनसीआर के, और जाते भी हैं क्योंकि 60 सीटें भरनी है, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे वहाँ पर जा सकते हैं और जाते भी हैं, ऐसा देखा गया है। तो ये भाई थी आपकी कानपुर एनएसटीआई की मेरिट, जो कि काफ़ी ज़्यादा जाती है, ठीक। बट इसमें अब मैं आपको बता दूं सीधा सीधा, अगर किसी भी स्टूडेंट्स, कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट्स है जिसके 45 नंबर हैं, ये मान के चलिए 45 नंबर है, 45 से लेकर 50 के बीच में जिस भी स्टूडेंट्स के नंबर हैं, वह काउंसलिंग कराए या ना कराए, तो बिल्कुल वो काउंसलिंग करा ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रीज़न क्या है, फॉर्म इतने ज़्यादा रिजेक्ट कर दिए गए हैं कि जो मेरिट है वो एक्चुअल ऑटोमेटिक कम जाएगी, फिक्स है, क्योंकि डिप्लोमा वालों के काफ़ी फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं, अपेयरिंग में थे, और उसके बाद आईटीआई के भी जो अपेयरिंग के थे उनके भी रिजेक्ट कर दिए गए हैं। तो देखिए अब जो डाटा है ये है, नहीं है कि कितना है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रिजेक्ट किए गए हैं। तो 45 वाला अब मैं आपको बता दूं, जैसे कि एक है मोटर, एमएमबी करके आता है, एमएमबी, ठीक है, मोटर मैकेनिक्स की ट्रेड, ओबीसी कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट का 45 में एक एडमिशन यहाँ पर आसानी से हो गया था, ठीक। तो 45 में, और वो भी यह मान के चलिए 45 से कम, यानी कि 42 एंड 45 के बीच में इनका एडमिशन यहाँ पर हुआ है। तो ये मान के चलिए उस वक्त की बात बता रहा हूँ जब सबके फॉर्म एक्सेप्ट किए गए थे, तो इस बार तो रिजेक्ट फॉर्म किए गए हैं। तो उसके बावजूद भी देखिए फ्रेंड्स, ये थर्ड राउंड में 45 मेरिट गई थी, और फिर क्या किया गया यहाँ पर मॉपअप राउंड भी के लिए भी 2-3 सीटें बची हुई थी, उसको मॉपअप राउंड के द्वारा भर ली गई, जिसमें नंबर कितने थे, 42 नंबर, क्लियर। तो ये आपको देखना है, आपको उदास नहीं होना है, नंबर कम है 45 to 50, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, 100% मान के देखिए नंबर आपके आने के चांस रहेंगे, क्योंकि जब तक आप काउंसलिंग नहीं कराएंगे तब तक आगे नहीं कहा जा सकता है क्या होएगा। और ये जो डाटा है नंबर्स का वेरिएशन लगाकर, इसके रेंज में अगर आप आते हैं तो बिल्कुल करा लीजिए काउंसलिंग, कोई घबराने की बात नहीं है। और फिर से मैं उस पॉइंट पर चलता हूँ, जो बच्चे ठान के चले हैं कोई भी एक एनएसटीआई कॉलेज मिल जाए कहीं का भी, उसके बारे में फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये हमारा एनालाइज था कि जिनको नंबर कम है जिनके, तो वो देखिए लास्ट तक आपको, या फिर हो सकता है कि दूसरी काउंसलिंग से ही नंबर ये आपको देखने को मिल जाए, मेरिट लिस्ट 50, 51, 52 या फिर 48, 47 जाने आपको दिख जाए, और आप जो है बिल्कुल एडमिशन के बिल्कुल करीब पहुंच जाएं। तो आई होप आपको सभी ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, इतने नंबर प्लस माइनस करके अगर आप आ रहे हैं, और हाँ ये देखिए अगर मैं बात करूं कि जैसे मान लीजिए ये 50 -2 करूं तो कितने हो जाएंगे, 48। अब किसी स्टूडेंट्स का मान लीजिए 47 नंबर है, तो वो सोचेगा कि मुझे अब मैं नहीं करूं, तो ये गलत बात है, आपको काउंसलिंग कर लेनी है। ये डाटा और भी नीचे जा सकता है, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। तो इतना अगर आप ऊपर नीचे जा रहे हैं तो बिल्कुल कर लीजिए काउंसलिंग, क्योंकि जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो बिल्कुल आपको एक्चुअल पता लगेगा कि हाँ मेरी पोजीशन यही थी, ठीक। अब पता लगे आपने पहले ही काउंसलिंग नहीं कराई और मेरिट चली गई नीचे, तो फिर आप कहेंगे काश मैं काउंसलिंग करा देता। तो आपको सीआईटीएस ही करना है, और इतने आपके नंबर प्लस माइनस वेरिएशन में जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप काउंसलिंग करा लीजिएगा। आपका देखना यहाँ से 100% सफिशियंट है कि आपके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अब जो नंबर आ गए सो आ गए, इसमें अब कुछ नहीं कहा जा सकता, आपको कॉलेज मिलने के चांस हो जाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और वेरिएशन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इतने के बीच में है तो काउंसलिंग कराइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करना है और आपको शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।